पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 8वें शतक में कहा गया है, गति णम भन्ते पडुच्च कति पडिणीया पन्नत्ता गोयमा तओ पडिणीया पन्नत्ता तंजहा इहलोग पडिणीए परलोग पडिणीए दुह ओ लोग पडिणीए। 4 गतियां होती हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। 5वें गति सिद्ध गति को मान सकते हैं। संसारी जीव इन 4 गतियों में भ्रमण करते हैं। कोई कोई जीव तो ऐसा है आज तक तिर्यंच गति के सिवाय कहीं नहीं गया, और तिर्यंच गति में भी वनस्पति काय के सिवाय कहीं नहीं गया, और वनस्पति काय में भी अव्यवहार राशि से अभी बाहर भी नहीं आया। इतना सीमित दायरे में उसका परिभ्रमण जन्म मरण होता है। शास्त्रकार ने यहाँ भगवती सूत्र में प्रत्यनीक की चर्चा की है। कल भी गुरु के संदर्भ में प्रत्यनीक की चर्चा आई थी। आज उसके ठीक अगले सूत्र में गति के संदर्भ में प्रत्यनीक की चर्चा की गई है। बताया गया है कि गति की अपेक्षा 3 प्रत्यनीक होते हैं, इहलोक प्रत्यनीक, परलोक प्रत्यनीक, उभय लोक प्रत्यनीक। प्रत्यनीक यानी प्रतिकूल, गलत करने वाला, प्रतिकूल आचरण करने वाला। गुरु आदि के संदर्भ में मान लें अविनीत है, उद्दंड है, उच्छृंखल है, वो प्रत्यनीक है। अब यहाँ गति के संदर्भ में खुद के प्रति ही जो मानो प्रतिकूल पड़ता है, तो 3 प्रकार के गति संदर्भित प्रत्यनीक, इहलोक प्रत्यनीक। यह जो हमारा मनुष्य जीवन है, इस जीवन के प्रति प्रत्यनीक, कि मनुष्य जीवन इस जीवन के प्रति प्रत्यनीक कैसे होता है कि जो आदमी अज्ञान पूर्ण तप करता है और अज्ञान पूर्ण तप से इंद्रियों को पीड़ित करता है, वह इहलोक प्रत्यनीक है। ऐसे तप जिनमें हिंसा भी हो सकती है, फिर भी अपने ढंग से कोई तपस्या करते हैं। जितनी समता है वो तो अच्छी है, सहिष्णुता क्षमा है वो भी अच्छी है, साथ में हिंसा जुड़ी हुई है। जैसे अग्नि के द्वारा तपस्या करता है, पंचाग्नि तप कहते हैं। चारों ओर आग जल रही है, ऊपर से सूर्य का आतप है और लकड़े जल रहे हैं, अग्नि जल रही है। ठीक है, कष्ट तो शरीर को पड़ सकता है, और जितना समता है, सहिष्णुता, वो तो संभवतः कर्म कटने में निमित्त बन जाए। पर साथ में हिंसा की बात, अब लकड़ों में जीव जंतु भी मर रहे हों, क्या पता। तेजस्काय की हिंसा, जीव की हिंसा। भगवान पार्श्व
गृहस्थावस्था में थे और देखा कि कोई ऐसा साधक सन्यासी जो भी लकड़े और उस अग्नि और तपस्या मान लो का यह तो हिंसा का, लकड़ों में नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है। वो बात, वो पर्दाफाश व बात सामने आई, नाग नागिन का जोड़ा। और जो भी राजकुमार पार्श्व ने मंत्र पाठ जो भी उच्चरित किया, आखिर वो नाग नागिन का जोड़ा मृत्यु को प्राप्त कर देवगति में चला गया। आज धरणेन्द्र पद्मावती प्रसिद्ध हैं। नमो पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय। तो धरणेन्द्र पद्मावती भवनपति में, नागकुमार में धरणेन्द्र पद्मावती प्रसिद्ध हैं। तो यानी जिस तप में हिंसा जुड़ी हुई है या हिंसा संभावित है और ज्ञानपूर्वक जो तप नहीं, अज्ञान तप है, ऐसे तप से जो शरीर को, इंद्रियों को कष्ट देता है, पीड़ित करता है, उस तप को अज्ञान तप की संज्ञा जो दी गई है, अज्ञान तप कहा गया है। क्योंकि उस साधक में हो सकता है वो सही ज्ञान होना चाहिए, वो नहीं है, फिर भी वो तपस्या तो मानो करता है, तो शरीर इंद्रियों को वो तकलीफ दे रहा है, तो इस शरीर का वो मानो प्रत्यनीक हो गया। इस शरीर को, इंद्रियों को अज्ञान तप से संतप्त बना रहा है, तो इस शरीर का मानो वो प्रत्यनीक हो गया। यह लोक प्रत्यनीक इस जीवन का, इस शरीर का, इस जीवन का वह इस रूप में प्रत्यनीक है कि तपस्या अगर सम्यक रूपेण करता तो अच्छी बात, ज़्यादा अच्छी होती। यह अज्ञान तप से इंद्रियों को पीड़ित करना, इसको इहलोक प्रत्यनीक बताया गया है। दूसरा होता है परलोक प्रत्यनीक, कि यहाँ तो मनुष्य जीवन है, अगले जीवन का जो बैरी बन रहा है, अगले जीवन का बैरी कैसे, अगले जन्म का बैरी बताया गया है कि जो आदमी जो केवल इंद्रिय विषयों के भोग में तत्पर रहता है, वह परलोक जन्मांतर का प्रत्यनीक होता है। कैसे? एक आदमी है, कोई धर्म ध्यान की चेतना नहीं है, इतनी बस धर्म ध्यान में रुचि नहीं, प्रयास नहीं, और खाना पीना मौज मस्ती, बस मनोरंजन, इसी में भोग विलास, इंद्रियों के सुख, इंद्रिय विषयों के सुख, मनोरंजन के लिए प्राणियों की भी हिंसा कि शिकार करो, मारो, मजा आएगा, मांसाहार मिल जाएगा, मान लो जो भी उद्देश्य, और किसी के प्राणी के आग लगाओ वो दौड़ेगा, आग लगी वो दौड़ेगा, मजा आएगा, देखो दौड़ता है दौड़ता, आग लगा दो पूंछ के किसी के प्राणी के, खुद को तो मजा आए, उसको सजा मिल रही है मानो प्राणी को। तो ऐसे जो मनोरंजनात्मक, भोगात्मक, विषय वासनात्मक, व्यसनात्मक, और फिर खाने में मांसाहार आदि खूब खाओ, मौज मस्त, इस प्रकार का जीवन जीता है जिसमें धर्म नाम की चीज नहीं है, संयम की चेतना नहीं है, सम्यक तप नहीं है। यह जो इंद्रिय विषयों का भोग है उसमें ज़्यादा रचा पचा रहना है, ऐसा जो करता है वह आदमी परलोक प्रत्यनीक हो रहा है, अपने जन्मांतर का वो दुश्मन बन रहा है। आगे क्या होगा, या तो मान लो कुछ मिल गया, आगे क्या होगा। आदमी को यह सोचना चाहिए, जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, हम गृहस्थों की बात करें कि गृहस्थों में कईयों के पास अच्छी आर्थिक संपदा है, पैसे वाले लोग हैं, धनाढ्य हैं, तो अच्छा बंगला भी है
और सुख सुविधा के बढ़िया साधन हैं, और खाने की कमी नहीं, पीने की कमी नहीं, आराम करो, अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं, और समाज में प्रतिष्ठा भी है, नाम भी है। दान करता है समाज को तो नाम भी होता है, समाज में अच्छे पद भी मिल जाते हैं, परंतु धर्म नहीं है और जीवन में त्याग संयम तप कुछ नहीं है। सामायिक तो मानो जानता ही नहीं है, तत्वज्ञान क्या लगभग कुछ जानता नहीं है, और दृष्टिकोण भौतिकता प्रधान है। ठाट बाट खूब है, अभी ठाट बाट है, परिवार में कोई कमी नहीं, परिवार अच्छे बेटे और हैं, खूब खाना पीना सब मौज मस्ती, कोई कमी नहीं है। अब यहाँ आदमी को सोचना चाहिए यह ठाट बाट मुझे प्राप्त है, सुख सुविधाएं प्राप्त है, पैसा खूब, मानो पैसा तो बरसता है, खूब पैसा मिल रहा है, यह सब पूर्व पुण्याई का फल मान लें। पूर्व पुण्याई, पूर्व की पूंजी भोगी जा रही है, भोगते भोगते वो पूंजी तो समाप्त हो जाएगी, फिर क्या होगा? जब तक आदमी के पुण्य हैं प्रबल, तब तक तो खूब भले सुख सुविधाएं मिल जाए। जिस दिन पुण्य समाप्त होते हैं, फिर पाप का उदय हो, फिर कौन किसको पूछता है, कौन पूछने जाता है? पड़े रहो, कष्ट भोगते रहो, कोई आया तो आ गया पूछने, बाकी तकलीफ पानी पड़ सकती है। तो वर्तमान में जो सुख सुविधाएं प्राप्त हैं और नाम प्रतिष्ठा प्राप्त है, पैसा खूब है, यह मानना चाहिए पूर्व पुण्य का फल है। तो इस पुण्य को अभी खाया जा रहा है, भोगा जा रहा है, क्षय की ओर, पुण्य क्षय की ओर जा रहा है। तो आगे के लिए कुछ किया या नहीं, ये मान लो भुक्त हो जाएगा। आगे के लिए कोई संपत्ति खजाना सुरक्षित है या नहीं, वो चिंतन का विषय है। आगे क्या होगा यहाँ तो मानो, यहाँ भी पता नहीं। एक ही जीवन काल में, जीवन के पूर्वार्ध में तो ठाट बाट है, और बाद में आदमी कमजोर पड़ जाता है। एक समय में इतना धनाढ्य कहलाता था, 20-25 वर्षों बाद बहुत कमी आ गई, बहुत सामान्य सा बन गया। इतना बड़ा धंधा था, बड़ा संपत्ति वाला था, एक समय आया किराए के मकान में रहना पड़ गया, खुद का मकान भी नहीं रहा। तो पुण्य कब समाप्त हो जाए, तो मैं आगे के लिए क्या करता हूँ, आगे के लिए कोई कमाई कर रहा हूँ या नहीं, यह एक चिंतन का विषय है। इससे भी आगे का चिंतन का विषय है कि पुण्य की बात भी छोटी, मुझे तो मोक्ष चाहिए, आत्मा का कल्याण हो मेरा, यह मैं ध्यान दूं, यह चिंतन करूं। यह तपस्या, संयम, साधना, यह सारी मूलतः आत्मा के कल्याण के लिए है। तो शास्त्रकार ने भगवती सूत्र में जो कहा, परलोक प्रत्यनीक, जो आदमी केवल इंद्रिय विषयों के भोग में तत्पर रहता है, वह परलोक जन्मांतर का अपना खुद का बैरी प्रत्यनीक हो जाता है। तीसरा है गति के संदर्भ में उभय लोक प्रत्यनीक, यह लोक का भी प्रत्यनीक और आगे का भी प्रत्यनीक। वो कैसे होता है? जो चोरी आदि गलत उपायों का सहारा लेता है और इंद्रिय विषयों के भोग में तत्पर रहता है, वह इहलोक और परलोक दोनों का प्रत्यनीक होता है। कि मान लो सुख सुविधा भोगते हो, एक बात है, अच्छी कमाई खुद ने की, परिवार में हुई, सुख सुविधाएं भोगी, धर्म ध्यान नहीं किया, वो एक बात है। पर अच्छी कमाई जो की, वो किस तरीके से की? चोरी आदि के द्वारा पैसा प्राप्त किया है तो और ज़्यादा खराब है। चोरी आदि दुष्कृत्यों से, चोरी डकैती आदि आदि करके
संपत्तिमान बन गए तो इहलोक के भी दुश्मन और परलोक के भी दुश्मन। कि इहलोक चोरी आदि से पैसा पाया, फिर खूब भोग विलास, खाना पीना, खूब ऐश आराम किया, धर्म ज्ञान किया नहीं, चोरी आदि का कार्य किया है, तो इस जीवन में चोरी आदि करते हैं। कई बार चोरी आदि में भी पकड़ा जाए तो मुसीबत में पड़ जाए, दंडित होना पड़े, जेल में रहना पड़े, तकलीफ पानी पड़ सकती है। तो चोरी आदि करने वाला एक सामान्य रूप में भी धर्म कर्म तो छोड़ो, बाद की बात है, भी तुम इस तरीके से तुम पैसा कमाते हो। चोरी डकैती को एक सामान्य आदमी भी कौन अच्छा काम बोलेगा, अच्छा काम किया सामान्यतया, एक सामान्य सामाजिक संदर्भ में भी कि चोरी डकैती ये काम खराब काम है। तो ऐसे काम जो करता है, और कहाँ कई बार जो गलत अपराधियों में मिल गया, अब जंगलों में रहो, कहीं हिंसा करो, वो करो, कहाँ खुद को भी तकलीफ पानी पड़ सकती है। तो वे इहलोक का भी प्रत्यनीक है, खुद के शरीर का भी मानो प्रत्यनीक हो गया है, कहाँ कष्टों में रहना पड़ जाए। धर्म ज्ञान है नहीं, अपराध के काम हैं, तो आगे के लिए भी परलोक का भी प्रत्यनीक है। तो इहलोक परलोक दोनों का प्रत्यनीक है, तो वह व्यक्ति उभय लोक प्रत्यनीक हो जाता है। तो गति के संदर्भ में, यानी या जन्म के संदर्भ में, इहलोक प्रत्यनीक, परलोक प्रत्यनीक और उभय लोक प्रत्यनीक, ये तीन प्रकार के प्रत्यनीक प्रतिकूल हो जाते हैं, मानो दुश्मन हो जाते हैं। तो यह जो भगवती सूत्र का संदेश है, इससे हम यह प्रेरणा लें कि हम प्रत्यनीक न बने, न इहलोक प्रत्यनीक बने, न परलोक प्रत्यनीक बने, और न उभय लोक प्रत्यनीक बने। तो कैसे रहें, कैसे बने? कि साधुओं की बात तो बहुत अलग चीज़ है, उनका तो जीवन एक साधना के लिए मानो समर्पित। आप लोग जो गृहस्थ हैं, वे इस सूत्र से क्या प्रेरणा लें? वो बात इस प्रकार है कि गृहस्थ जीवन में भी सादगी संयम हो और सम्यक ज्ञान युक्त पराक्रम हो। तपस्या करें, साधना करें, संयम करें, ज्ञान सम्यक हो, अहिंसा युक्त धर्म साधना उपक्रम करें, कोई कार्य करें, जितना हो सके अहिंसा को साथ में जोड़ दें। जैसे अज्ञान तप जो कहा गया, उसमें अहिंसा नहीं होती है तो वो अज्ञान तप की कोटि में मानो आ सकता है। तो ज्ञान युक्त तप हो, और यानी जीवन में सादगी हो, संयम अपना जितना गृहस्थोचित संयम हो, और जीवन में ईमानदारी हो, बेईमानी से जहाँ तक हो सके बचने का प्रयास हो। पैसा अर्जित करना है, उसमें भी ईमानदारी, की बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए, अशुद्ध पैसा नहीं चाहिए। मेरी जेब में, मेरे घर में अशुद्ध पैसे को स्थान नहीं मिले। मेरी जेब है वो अपराध की जेब न बन जाए, अशुद्ध पैसे की जेब न बन जाए। वो तो ठीक है, गृहस्थ है, पैसा भी मानो चाहिए, पर मैं जहाँ तक हो सके अशुद्ध पैसे से बचने का प्रयास करो, अशुद्धता न हो, ईमानदारी हो, जितना हो सके अहिंसा का प्रयास रहे, और संयम सादगी, व्यक्तिगत जीवन में सादगी, कोई ज़्यादा अति दिखावा, शादी क्या और क्या, जितना अति आडंबर, अति दिखावा, वो भावना नहीं अपना। ठीक है, यूँ तो गृहस्थ है, पर अनावश्यक ज़्यादा फिजूल खर्ची, आडंबर प्रदर्शन जो अपेक्षित नहीं है, उनसे बचने का प्रयास हो।